अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे इंशाअल्लाह? अरे बोलिए, अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? अपनाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? तो मैंने आपसे फतवा पूछा था कि वो पजामा टखनों से ऊंचा कर दे तो आपने कहा जन्नत में चले जाएंगे, और आप मैंने कहा नीचा कर दे तो आपने क्या कहा? क्या? तो आरिफ भाई, जब मैं छोटा था मदरसे में पढ़ने गया, पहले तो 10वीं तक स्कूल में पढ़ते रहे, तो जब मदरसे में पढ़ने गया तो पजामा इत्तेफाकन टुकड़ों से नीचा था, तो मुझे 2-3 मौलवियों ने टोका, तो उन्होंने कहा कि भैया इसको ऊंचा कर ले तो जहन्नुम में जाएगा। तो उनकी बात दुरुस्त लगी मुझे, तो लेकिन उन्होंने मुझे राज की बात भी बताई कि अगर ये ऊंचा रहेगा तो आप जन्नत में जाओगे। अब मेरे वालिद मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह आलिम थे, बड़े मुत्तकी परहेजगार थे। हमने सिर्फ उनमें जो आला तरीन बात ये देखी, वो सबसे आला ये थी कि कोई काम बगैर सुन्नत के अमल में नहीं लाया। कोई नाराज हो जाए, कोई राजी हो जाए, लेकिन काम जो हो रसूलुल्लाह की सुन्नत। उनके वालिद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के जय्य उलमा में से, पंजाब में पहली बंद पड़ी मसाजिद को खुलवाने वाले वो हैं। उनके वालिद रईसुल अराब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी खत्म नबूवत के लिए कादियान में सबसे पहला इज्तिमा, और फिर मुल्क की आज़ादी के लिए जब अंग्रेज ने कहा कि हिंदू पानी स्टेशनों पर हिंदू पिए, मुसलमान पानी मुसलमान मटकों में से पिए, तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी वो पहली शख्सियत है जिसने उन मटकों को तोड़ा और ये कहा कि हम एक ही पानी पिएंगे तो ये देश आज़ाद होगा। वो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी जिसने शहीद आजम भगत सिंह के घर वालों को उस वक्त अपने पास रखा जब अंग्रेज उनको आतंकवादी कहता था, और कोई शहीद आजम भगत सिंह के भाइयों को बहनों को पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। वो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी जिसने मजलिस एहरार का क़याम किया, जिसने क़याम वक्त पाकिस्तान के वक्त ये कहा कि आप इसी हुए ज़मीन पर रहेंगे, हम नहीं जाएंगे अपने मुल्क को छोड़ के। तो उनके वालिद मौलाना ज़करिया साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिर कुरान थे। फिर उनके वालिद हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फितना कादियानियत के खिलाफ 1884 में पहला फतवा मिर्जा गुलाम कादियानी के खिलाफ दिया, और फिर पूरे मुल्क में जब अंग्रेज की हुकूमत थी लोग बोलते नहीं थे उस फितने के खिलाफ, लोगों को इस बात से आगाह किया कि हमारे अगर कोई रहनुमा है, हमारा कोई खातिबुन नबीयीन है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर उनके वालिद मेरे जद्दे अब्जद मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह 1857 की जंग आज़ादी लड़ी, शहादतें हासिल की, दिल्ली तक पहुंचे, और मुल्क की आज़ादी का पहला फतवा मौलाना फजल खैराबादी के साथ वहां पर दिया। मस्जिद फतेहपुरी के सेल में वो कब्र मौजूद है आज। ये वाक़या इतना लंबा इसलिए सुना दिया बीच में मैंने कि जब उसने मुझे कहा कि जो बंदा नस्ल दर नस्ल मौलवी चला हुआ आ रहा है ना, जब उसने मुझे कहा कि पजामा ऊंचा करो जन्नत मिलेगी, तो मैंने घर जाके अपने अब्बा को टोका। मैं कहा एक बात में तो आप हमसे मजाक करते रहे, तो कहने लगे बेटा किस बात में? मैं कहा आप तो कहते थे कि अम्मी के पैरों के नीचे जन्नत है, इन्होंने अजी वो तो टुकड़ों में फंसी हुई है। आप तो कहते थे माँ के पैरों के नीचे जन्नत। ये तो इन मुफ्तियों ने बताया जो सारा दिन मस्जिदों में चौराहों में खड़े हुए फतवा दे रहे हैं कि भैया तुम जहन्नुम में चले जाओगे। अब बुखारी इमाम बुखारी को देखते, बात बिल्कुल दुरुस्त है, हक है। ये मेरे प्यारे नबी अलैहि सलाम ने कहा है कि जिसका पैजामा टखनों से नीचा होगा वो जहन्नुम में जाएगा। लेकिन अब इतने लोग बैठे हैं, हम हज़ारों लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, नबी अलैहि सलाम की निस्बत से मौजूद हैं, और तो कोई बात नहीं है ये। लेकिन इसमें राज क्या फंसा हुआ है? अब अगर मैं पूछने जाऊँगा तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे।